अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जब डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों गिवन होंगे तो उसमें आपने इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उसमें डिमांड फंक्शन गिवन था एक ही और साथ प्राइस गिवन था, और अब इसमें हमारा जो हम ले रहे हैं वे डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन वो था गिवन। इन डिमांड भी फंक्शन गिवन है, कोई भी फंक्शन ले लें 10 - 2p यहाँ पर हम ले रहे हैं क्यू डी इज इक्वल टू 10 - 2p और क्यू एस -5 + 3p। ये हमने दो फंक्शन लिए हैं। अब यहाँ पर प्राइस गिवन नहीं है। आप फाइंड क्या क्या ये कोई डिमांड फंक्शन भी गिवन है और वेलोसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। सप्लाई फंक्शन गिवन है तो वेलोसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड एंड वेलोसिटी ऑफ सप्लाई ES दोनों अगर फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला आप लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ डिमांड क्या है? चेंज इन QD ड्यू टू चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें चेंज फाइंड करने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फंक्शन हमारे पास चेंज इन QD डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, तो फंक्शन डिमांड फंक्शन गिवन, उससे आप वो चेंज फाइंड कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लें। अब चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सप्लाई फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर P और QS कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ पर P भी गिवन नहीं है। पहले जो हमने एग्जांपल जो ली थी वहाँ पर लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन दोनों में हमारे पास वो मौजूद था, क्या नाम है, हाँ प्राइस गिवन था। अब यहाँ पर प्राइस गिवन नहीं है तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि हमने प्राइस फाइंड करनी है। और किस तरह प्राइस फाइंड करनी है? अगर आपने फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड एंड वेलोसिटी ऑफ सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम, और एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किस तरह फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड एंड वेलोसिटी ऑफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम में किस तरह फाइंड किस तरह करेंगे? पहले तो आप देखेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे QD इज इक्वल टू QS, ये आप इक्विलिब्रियम कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको प्राइस फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर QD इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ होगी, वेयर QD इज इक्वल टू QS। ठीक है, तो दोनों फंक्शन जो हैं हम इनको इक्वेट करेंगे। अब QD क्या है? 10 - 2p और QS क्या है? -5 + 3p। अब PP मैचिंग जिस तरह हमने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में पढ़ा था, तो मैचिंग वेरिएबल को कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं और वेरिएबल को एक तरफ ले जाएं। तो ये 10 + 5 इज इक्वल टू 2p + 3p। अब p को एक साइड ले जाएं, जो भी आप लेफ्ट राइट ले जाएं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू 5p। 15 इज इक्वल टू 5p। अब 5p इज इक्वल टू 15 एक्सचेंज कर लें। अब होल एक्सचेंज करने के लिए ये कि आपका साइन चेंज नहीं होगा। अगर लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट ले जाएं लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप लेफ़्ट को राइट, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं तो आपका साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 5p इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15, p is equal to 3, p is equal to 3। ठीक है, यहाँ पर हमने p फाइंड कर लिया है। यहाँ पर ये आपको बताएं कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों गिवन है, तो यहाँ p गिवन नहीं होगा, इसलिए हमने वेलोसिटी ऑफ डिमांड और वेलोसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों के हमने फार्मूले लिख लिए हैं, तो p हमने फाइंड करना है। ठीक है, p किस तरह फाइंड करना है? इसको आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करना है। QD इज इक्वल टू QS इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और यहाँ से आपने दोनों को बराबर करके p फाइंड कर लेना है। अब p फाइंड हो गया तो अब हमारे पास क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लेते हैं, तो p और QD, p चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू p और QD। p मौजूद है, फाइंड हो गया है, और QD आप फाइंड कर सकते हैं। यही जो है p जो है वो आप डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लें तो क्या होगा? पुटिंग p इज इक्वल टू 3 QD इक्वेशन, QD इज इक्वल टू 10 - 2p, 10 - 2p, 10 - 2 और p की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो हमने फाइंड कर ली है 3। p कितना है? 3 × 10
6 और 10 माइनस 6 की हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास ये फाइंड हो गया है क्यू डी इज इक्वल टू 4। अब वेलोसिटी ऑफ डिमांड आप फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये फार्मूला। तो पी हमारे पास गिवन है, फाइंड कर लिया है, वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख के हमने फाइंड कर लिया है और क्यू डी भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ चेंज इन क्यू डी और ये हमने फाइंड करना है, चेंज इन क्यू डी और चेंज इन प्राइस, ये हमने फाइंड कहाँ से करना है। इसके लिए हमें फंक्शन, डिमांड फंक्शन जो हमारा है वो हमने लेना है। तो क्यू डी इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p, ये आप देख सकते हैं 10 माइनस 2p। तो इसका डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, चेंज इन क्यू डी और चेंज इन प्राइस, डी और डी पी 10 माइनस 2p, और 10 माइनस 2 और p की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या आ रही थी 3। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 10 माइनस 6 4। -6, अब ये हमारे पास आ गए हैं 4। अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, ई डी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इंटू पी ओवर क्यू डी। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी जो हमने ये चेंज फाइंड की थी वो हमारे पास आ रही थी 4 10 माइनस 6 यूनिट कैलकुलेशन। पी की वैल्यू हमारे पास जो थी वो पी की वैल्यू 3। ठीक है, 10 माइनस 6 4। अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, चेंज इन क्यू डी जो उसमें, सॉरी यहाँ पर जो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इसमें हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है हमने। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, डेरिवेटिव लें आप। ये चीज़ अगेन आपको लिख लें, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यानी चेंज इन क्यू डी और चेंज इन प्राइस, डी ओ डी पी कहाँ से कहाँ चले गए हैं, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये समझ आई। यहाँ पर अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2 और पी का डेरिवेटिव क्या गया 1, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आ रही है -2। समझ आई नहीं, चेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए हम मिस्टेक हमने कर ली है कि यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था। 10 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2 और p की वैल्यू 1, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने नहीं देखना, ये अपने ये करेक्शन कर लें, चेंज इन क्यू डी और चेंज इन पी, इसका डेरिवेटिव लिया तो चेंज क्या आ रही है -2, चेंज इन क्यू डी और चेंज इन प्राइस क्या आ रही है -2। अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डी और चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। तो ये हमारे पास आ रही है चेंज जो फाइंड की हमने -2, और पी हमारे पास मौजूद था जो हमने फाइंड किया हुआ था 3, और क्वांटिटी डिमांड जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास मौजूद थी 4। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 4। तो ये आ रहा है हमारे पास -1.5। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें वेलोसिटी ऑफ डिमांड, तो ये हमारे पास आ रहा है अब 1.5। तो ये भी आ रहा है वेलोसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे मोर इलास्टिक है ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, कि प्राइस में चेंज जो है वो कम और उस डिमांड में चेंज जो है वो ज़्यादा आ रही है। ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ डिमांड ही फाइंड करना था, और सॉरी दूसरा वेलोसिटी ऑफ सप्लाई जब दोनों फंक्शन गिवन होंगे तो इसमें पी गिवन नहीं होगा। ठीक है, अगर पहले जो हमने पढ़ा है वो डिमांड फंक्शन गिवन था तो उसमें पी भी गिवन था, वेलोसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना था। अगर सप्लाई फंक्शन अगर गिवन है, लीनियर है या नॉन लीनियर है जो भी है, ठीक है, दोनों इक्वेशन गिवन नहीं थी। लेकिन यहाँ जो आज अभी जो हमने वो लिया है इस लेक्चर में, इसमें दोनों डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन बोथ आर गिवन, डिमांड भी फंक्शन गिवन है और
सप्लाई फंक्शन भी क्या है, गिवन है। तो इसमें हमने फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके लिए प्राइस आपने फाइंड करनी है, वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब नेक्स्ट हमारा एक पार्ट रहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसकी तरफ जा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला आपको बता चुके हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। पी यहाँ पर भी गिवन था जो हमने फाइंड किया है, और क्यू एस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग पी इज इक्वल टू जो हमारे पास हमने फाइंड किया था 3 इन क्यू एस इक्वेशन, ठीक है। तो क्यू एस जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है वो है -5 + 3p, ठीक है। ये क्यू एस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, -5 + 3 और p की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3, 9 - 5 ये भी आ रहा है 4। वैसे आप कह सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपने किया था कि डी इज इक्वल टू क्यू एस, कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो क्वांटिटी डिमांड होगी वही क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि हमने क्वांटिटी डिमांड पहले उस फंक्शन में हमने फाइंड कर ली थी, वो कितनी आ रही थी 4, और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या आनी चाहिए 4, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों डिमांड और सप्लाई बराबर, लेकिन हमने फाइंड कर भी लिया क्योंकि स्टेप सप्लाई में जो फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस हमारे पास हमने जो फाइंड की थी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी उस पर डिमांड जो है और सप्लाई के बराबर होगी। तो क्यों डी हमने पहले फंक्शन में कर लिया था, अब हमने क्वांटिटी सप्लाई भी पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वांटिटी सप्लाई भी हमने फाइंड कर ली है, वो भी क्या आ रही है 4। अब हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, चेंज जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है, सॉरी चेंज अभी हमने फाइंड की ही नहीं है। चेंज फाइंड करने के लिए क्या करना है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन प्राइस हमने फाइंड यहाँ करनी है क्योंकि नीच फाइंड की। तो इसके लिए फंक्शन सप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, क्यू एस इज इक्वल टू -5 + 3p। जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो फाइंड कर लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन प्राइस डी ओ डी पी -5 + 3p। अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 + 3 और p की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई क्या आ रही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 p 3 और p का डेरिवेटिव p का क्या हो गया 1। अब हमारे पास आ गया क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पर क्या आ गई है, क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास आ रही है 3। सॉरी क्वांटिटी सप्लाई नहीं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये हमारे पास आ रहा है चेंज इन क्यू एस डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, ये हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। अब चेंज जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3, प्राइस भी हमने फाइंड की हुई थी 3, और क्वांटिटी सप्लाई जो हमने फाइंड किया वो 4। तो ये कितना आ रहा है 9 डिवाइड बाई 4। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ रही है, इसको डिवाइड कर लें 2.25। तो ये भी अगेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो आ रहा है वो ग्रेटर देन यूनिटी है, यानी प्राइस में जो चेंज आ रही है उससे कहीं बढ़ के क्या आ रही है, सप्लाई में चेंज आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन दोनों फंक्शन गिवन थे, इसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी फाइंड की है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनको देख लें, ये ठीक है। क्यू डी फंक्शन क्यू एस फंक्शन भी गिवन है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फार्मूले आपके सामने हैं, ये देख लें कि क्या जो चीज़ आपको जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने वो लेनी है, फाइंड करनी है। इसमें आपको पी चाहिए, क्यू डी चाहिए और ये चेंज फाइंड करने के लिए दोनों फंक्शन का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। पी फाइंड करने के लिए यहाँ पी गिवन नहीं है तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस करना है, ठीक है। और क्यू डी फाइंड करना है, जाहिर बात है सोल्यूशन इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि जाहिर बात एक वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज डालेंगे, इंडिपेंडेंट की खुद आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप फाइंड कर लें, ये ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास दोनों डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।